आज के वीडियो में हम एक डोर बेल को दो जगह से ऑपरेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि आप लोग दो गेट है, तो आप इसको दो जगह से इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो किस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे और किस तरह से काम करता है तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक बेल लिया हमने, यहाँ पे हमने लिए दो बेल स्विच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एक बेल स्विच है हमारा, और ये हमारा दूसरा वाला बेल स्विच है। और उसके बाद यहाँ पे लिया है वन वे स्विच। तो ये जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं ये वाला स्विच है हमारा। तो इसके बाद करेंगे इसकी वायरिंग। तो सबसे पहले लेते हैं वन वे स्विच, तो इसकी वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा फेज़ वायर है। तो सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल स्विच है वन वे स्विच, इसके नीचे हमें यहाँ पे फेज़ देना है। तो यहाँ पे इस वायर को हम लगा देते हैं। उसके बाद इस स्क्रू को हम टेस्टर से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे स्विच के नीचे तो फेज का कनेक्शन हो गया। इसके बाद इस स्विच के आउटपुट से, आउटपुट का मतलब ऊपर से, ऊपर के टर्मिनल से, तो यहाँ से इसको हम यहाँ पे एक वायर जोड़ेंगे। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई हमारे आगे जाएगी। तो इस वायर को ऊपर के टर्मिनल में जोड़ देते हैं। इसके बाद ये वाला वायर और इसके साथ और एक वायर लेंगे। इन दोनों वायर को एक साथ करेंगे, इस तरह से एक कर लेंगे और उसे जोड़ेंगे। जो अगले वाला बेल स्विच है उसका जो नीचे वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल को इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं और इसका जो स्क्रू है उसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे टेस्टर से। इसके बाद ये वाला जो वायर है, इस वायर को हम जोड़ेंगे अगले वाले बेल स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। तो ये हमारा बेल स्विच है, इसका जो नीचे का टर्मिनल है तो यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी फेज आ जाएगी जब हम वन वे स्विच को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से फेज इस वायर में से यहाँ पे आएगी नीचे, स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ जाएगी और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आएगी, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से जो फेज जाएगी इसमें यहाँ पे। तो इस तरह से इसका फेज का कनेक्शन यहाँ पे हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इसके आउटपुट से, दोनों भी बेल स्विच के आउटपुट से कनेक्शन करना है। तो इस वायर को जोड़ेंगे, बेल का जो ऊपर का टर्मिनल है यहाँ पे जोड़ देते हैं। उसके बाद इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे एक स्विच का हो गया। तो ये वाला वायर है हमारा, तो इसको हम बाजू में रख देते हैं। और इसके बाद जो पहले वाला बेल स्विच है उसका जो ऊपर का टर्मिनल है, इस वायर को हम जोड़ेंगे ऊपर के टर्मिनल में। ये वाले बेल स्विच के ऊपर के टर्मिनल है उस वायर को जोड़ देंगे। तो इस वायर को इसमें लगा देते हैं और उसके बाद जो ऊपर का स्क्रू है उसे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, ये दोनों भी स्विच है, ऊपर के टर्मिनल से दो वायर निकली है, इन दोनों वायर को हम एक करेंगे। इन दोनों वायर को एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट के दोनों भी वायर है उसे हम एक साथ जोड़ देंगे इस तरह से। और उसके बाद क्या करना है, बेल का एक वायर लेंगे, तो जो हमारा ब्लू कलर का है तो इसको हम इस वायर के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल 3 वायर हो गया, एक बेल का हो गया और 2 आउटपुट का वायर। ऐसा 3 वायर को हमने एक साथ किया है। उसके बाद हमसे हम लगाएंगे इंसुलेशन टेप। तो यहाँ पे हमारा इंसुलेशन टेप लगा के हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो बेल का एक वायर बचा है ये वाला ब्लैक वाला, उसके साथ जोड़ेंगे हम एक न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा फेज और न्यूट्रल को जोड़ने के बाद। जैसे ही हम बेल स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी जो बेल है वो बजने लगेगी। तो यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया है। तो इसके बाद लगाएंगे इसको भी इंसुलेशन टेप। तो यहाँ पे लगभग हमारा सब कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हमारा जो ब्लैक वाला है न्यूट्रल वायर है, तो इसे हम जोड़ेंगे मेन सप्लाई के साथ। तो इस वायर को हम जोड़ेंगे मेन सप्लाई के साथ। तो हमारी जो सप्लाई है इस स्विच के नीचे आ जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद हम स्विच को ऑन करेंगे। यहाँ पे स्विच को ऑन करने के बाद इस वायर में से वो जाएगी हमारे अगले वाले बेल स्विच के नीचे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से फिर जाएगी अगले बेल स्विच के नीचे यहाँ पे। तो इस तरह से फेज का कनेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो।
तो यहाँ से फेज़ हमारा अगले वाले बेल स्विच के नीचे जाएगा। जो पहले वाला बेल स्विच है उसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे नीचे, तो यहाँ से सप्लाई, ऊपर से सप्लाई हमारे बेल को मिलेगी और हमारी बेल यहाँ पे बजेगी। उसके बाद ये वाला स्विच है, इसको भी हम नीचे करेंगे तो ऊपर से वायर से सप्लाई हमारी बेल को चली जाएगी, बेल बजेगी हमारी। तो यहाँ पे दोनों भी बेल स्विच को एक साथ दबा दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, बेल हमारी काम करेगी। लेकिन बेल को कंटिन्यू दबा नहीं रखना है, कंटिन्यू दबा के रखोगे तो बेल हमारी जल जाएगी। उसे सिर्फ प्रेस करके आपको छोड़ना है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा फेज़ आ चुका है। तो यहाँ पे हमने हमारा जो मेन कनेक्शन चालू कर दिया है, इसके ऊपर के भी टर्मिनल में नहीं आता रहेगा। यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे फेज़ आएगी। तो यहाँ पे हमारी फेज़ आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इस फेज़ इस वायर में से आगे आएगी और जो हमारा पहले वाला बेल स्विच है उसका जो नीचे का टर्मिनल है यहाँ पे फेज़ आएगी। तो यहाँ पे भी आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी फेज़ आ चुकी है। उसके बाद इस वायर में से, नीचे के वायर में से फेज़ हमारी यहाँ पे आएगी। आखिर के जो हमारा बेल स्विच है यहाँ पे भी आएगी। तो यहाँ पे भी हमारा फेज़ आ रहा है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेल को स्विच को ऑन करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारी बेल बज रही है। वापस एक बार करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरा वाला बेल स्विच ऑन करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल हमारी यहाँ पे बज रही है। तो बहुत आसान है कनेक्शन करना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। तो इसको आप कहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे 2 गेट है वहाँ पे भी कर सकते हो। उसके बाद एक आदमी ऊपर के मंजिल पे रह रहा है, उसका गेट नीचे है, तो आप गेट के पास एक बेल स्विच लगा के, उसके बाद ऊपर भी जहाँ पे वो उसके डोर से अंदर एंट्री करेगा वहाँ पे भी आपको एक बेल स्विच लगा सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे 2 बेल स्विच का कनेक्शन कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है। और उसके बाद किसी ने यहाँ पे दोनों स्विच को एट ए टाइम भी प्रेस कर दिया तब भी हमारे बेल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों भी स्विच को एक साथ प्रेस कर दिया तभी भी हमारी बेल काम करेगी। यहाँ पे किसी के मन में डाउट रहेगा तो उसे निकाल दो। दोनों भी स्विच में 2 आदमी आ गए, उन्होंने दोनों भी स्विच को एक साथ प्रेस कर दिया तभी भी हमारी बेल यहाँ पे बजेगी। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं यहाँ पे लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम मास्टर स्विच क्यों लगाते हैं, ये वाला स्विच? तो इसका कारण है, यहाँ पे जब हम घर के बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे हमेशा घर के बाहर रहते हैं तो बेल को कंटिन्यू बजाएंगे इस तरह से, तो हमारी बेल यहाँ पे जल भी सकती है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या समझ में आता है, कभी कभी वो बेल को कंटिन्यू प्रेस भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मास्टर स्विच रहेगा, हम घर के बाहर भी निकल गए तो बंद कर दिया, तब छोटे बच्चे उन्हें कंटिन्यू प्रेस भी करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे घर में, हमारी बेल सही सलामत रहेगी। इसलिए हम यहाँ पे मास्टर स्विच लगाते हैं। आप भी अपने घर में मास्टर स्विच लगा के रखो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो अपना नॉलेज दूसरे को देने से बढ़ता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।